हाँ भैया, क्या हाल चाल है यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा। इस पे इंडिया को और इंडियंस को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये हमारे लिए सोचने का मुकाम है यार कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था वो आज चांद पे पहुंच चुका है और हम आज तक मज़हब, पॉलिटिक्स, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों से बाहर नहीं निकले। इस मिशन के बारे में एक सोचने की हैरानकुन बात ये थी कि इस मिशन को लीड कर रही थी एक लेडी साइंटिस्ट डॉक्टर रितु श्रीवास्तव, और जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने वुमेन एम्पावरमेंट का। हमारे मुल्क में वुमेन एम्पावरमेंट की हद की आप सब जानते हैं कि अगर यही खवातीन घर से बाहर निकले तो हम इनको घूरना नहीं छोड़ते, तो कहाँ खवातीन घर से बाहर निकलेंगी और मुल्क और कौम को आगे बढ़ाने में कोई किरदार अदा करेंगी। इन्हीं दिनों एक बहुत ही मशहूर लाइन वायरल हुई इंटरनेट पे, एजुकेट योर वुमेन दे विल टेक यू टू द मून। सो हमें ये शर्म खाने की थोड़ी सी चीजें हैं हमारे लिए कि यार वही फैक्टर जो हमारे पास में है और वही चीजें जो उनके पास में है, लेकिन हम उनमें अपनी अक्ल नहीं लड़ाते। एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ट्राइंग इन फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। यार आप कम से कम कोशिश तो करें। चंद्रयान 1 फेल हुआ, 2 फेल हुआ, लेकिन 3 एटलीस्ट पहुंच तो गया। हमने तो वो कोशिश नहीं की। चंद्रयान 3 की टोटल कॉस्ट थी ऑलमोस्ट $75 मिलियन और ये कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है। चंद्रयान 1 की कॉस्ट ज्यादा थी, फिर चंद्रयान 2 की कॉस्ट ऑलमोस्ट $90 to $95 मिलियन और 3 की उससे भी कम। जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो आप सब जानते हैं 2018-19 में किस कदर मीम्स बनी, ट्रोल किया गया उसे। इनफैक्ट के हम पाकिस्तानी सब पढ़ने वाले सबसे आगे थे उनके मिनिस्टर्स को, उनकी साइंस टीम्स को टारगेट करने में, उस पर मीम्स बनाने में। तो ये था इंडिया का सिनेरियो। अब चलते हैं ज़रा पब्लिक में और उनसे उनका व्यू पॉइंट लेते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान की तरक्की को किस नज़र से देखते हैं। मेरे साथ असद भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही तारीख को आज़ाद हुए, लेकिन आज इंडिया कहाँ पहुँच गया। उनका चंद्रयान 3 मिशन चांद पे है। वो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आ गए हैं। आईफोन के स्टोर वहाँ बन रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बन रहा। हम कहते हैं कि हमारे पास जन्नत की चाबी है, पासपोर्ट है, हम सबसे अजीम कौन, हमें तरक्की की जरूरत नहीं है, हमारे लिए दुनिया कैद है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, काफ़ी सबसे गंदा पासपोर्ट बन चुका है दुनिया का। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पासपोर्ट की बात आप ठीक कर रहे हैं कि मैं गया हूँ बाहर के मुल्क में ना, तो उधर वैल्यूएबल नहीं है हमारे पास। हाँ जी। जो पासपोर्ट है ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। मैंने देखा है, मैं ईरान, इराक मुल्क में गया हूँ। जो महंगाई हो रही है, मतलब अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता तर जा रहा है, ठीक है। ये सोचना चाहिए हमारे जो बड़े बड़े अफसरान हैं, हमारे बड़े बड़े जो मतलब मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चला रहे हैं, जो गरीब है उसके घर में आटा भी नहीं है। अब मैंने खुद, हमारे हमसाए हैं, उनका सरजी कोई, उनके घर में कोई गैस शैस नहीं, मतलब कोई इतना बड़ा कोई कोई पंखे नहीं, कोई एसी नहीं, कोई नहीं, लेकिन उनका 19,000 रुपये बिल आया है। उनका सिर्फ एक बंदा कमाने वाला है। और ये हकीकत बात है, मैंने खुद अपने आंखों से मतलब उसमें मैंने 3,000 रुपये स्पोर्ट किया। मतलब मैं ये नहीं मैं अपने मुंह पे कह रहा हूँ, मैंने उनको किया 3,000 स्पोर्ट, क्योंकि उनकी उसकी सैलरी थी, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, 11,000 रुपये सैलरी थी। जो बड़े अफसरान हैं वो आपको पता है वो बिल नहीं पे करते हैं। अब हमारा अगर 39 भी आया है ना, 39,000 भी आया है, हमने पे करना ही करना है। उसकी वजह यह है कि हमारा हम गरीब है, हमने करने ही करना है, हमें छूट नहीं है उसमें से। जो मतलब जिनका 300 यूनिट से प्लस होता है, 3,000 यूनिट होता है, उनसे क्यों नहीं ये पूछते कि उनका वो बिल और जो मतलब मुल्क का खसारा हो रहा है ये किस कैटेगरी में जाएगा। और हर बंदा देख रहा है। अगर हम गरीब देख रहे हैं ना, तो सारे ऊपर वाले भी देख रहे हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, किस तरह लोग महंगाई में हैं, लोग रोडों पे आ चुके हैं। मतलब इस महीने बिल आया ना, बिल की वजह से कई लोगों ने अपने खुदकशियाँ करने की भी कोशिश की है सर। ये इसका क्रेडिट चलो ये जान तो हम गुजर जाएगा, मैं 20 साल और जीऊँगा, 10 साल और जीऊँगा, ये तो पता चलेगा रोज़े मैशर में, रोज़े क़यामत जब हमारे खुलेंगे ना हिसाब किताब। तो यार आप क्या थे, आपकी तो अपनी हवस थी कि आपका जनाब अली मेरा एक बंगला होना चाहिए, मेरे 10 बंगले होने चाहिए, 10-100 गाड़ी होनी चाहिए, मेरे एक झूठी जो मतलब इज्जत है वो होनी चाहिए। इतनी नहीं यार, बाकी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। और जैसे आपने देखा जी
ये गरीब गरीब तर होता जा रहा है, और अगर कोई पिस रहा है इससे तो गरीब है। और तरक्की की राह में हम किधर हैं हमें नहीं पता, हुक्मरान उनको भी नहीं पता। हम आज सिर्फ इसी चीज़ में फंस के रह गए हैं कि मुल्क को आर्मी खा रही है, मुल्क को सियासतदान खा रहे हैं, मुल्क को महंगाई खा रही है। तरक्की कहाँ गई, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ तक गई, हम अपने मुल्क के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो इस चीज़ पे एक तो इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, तमाम जो हिंदुस्तानी भाई हैं उनको बहुत मुबारकबाद, ये बड़ी सक्सेस मिली। अब इससे होता ये है कि जब ऐसी बड़ी कामयाबी मिलती है तो उस शहरी का कॉन्फिडेंस ही और होता है यार। ठीक है, अब दुबई जाते हैं ना आप लोग, अब आप सोचिए कि दुनिया भर का टैलेंटेड बंदा, ज़हीन बंदा दुबई में नौकरी करने जा रहा है, तो दुबई वालों को क्या कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे पास पूरी दुनिया के ज़हीन लोग नौकरी करने आ रहे हैं। तो इस तरह एक जो आम इंडियन है, जब वो कहेगा कि हमारे मुल्क की सेटेलाइट, हमारे मुल्क का रोवर चांद के उस हिस्से पे है जहाँ पे और कोई मुल्क अभी तक पहुँचा ही नहीं, तो एक आम इंडियन का क्या कॉन्फिडेंस होगा। और यही हाल है कि यही वजह है कि हम आज बांग्लादेश जो हमसे 15-20 साल बाद बना, उससे भी 3 गुना पीछे हैं। बांग्लादेशी टका यार आज 3-3.5 रुपए का हो गया, और हम आज किधर खड़े हैं। हम इंडिया से टक्कर लेने की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें तरक्की की राह में अगर आगे बढ़ना है तो ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इदारों को कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए जितना हो सके कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।